योगी को बदनाम करने की थी बहुत बड़ी साजिश। पंडित विवाद पर छिड़ा महासंग्राम, फिर लगाई योगी ने धर्मशाला में दहाड़, जो कहा छुड़ा दिए विरोधियों के पसीने। यूजीसी और पंडित विवाद के बीच योगी का रुख साफ, जातिवाद को लेकर दे डाला बहुत बड़ा बयान, सनातन के विरोधियों को दिया बंद से मुंहतोड़ जवाब। जानिए अब क्या कुछ नया है इस मामले में। यूजीसी को लेकर पहले से ही सियासी माहौल गर्म था, सवर्ण समाज में नाराजगी की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी बीच यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा में एक सवाल ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि सियासत का तापमान और बढ़ गया। सवाल में अवसरवादी के विकल्प के रूप में पंडित शब्द दिए जाने पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। लेकिन इसी विवाद के बीच योगी का रुख सामने आया, जिसने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी। इतना ही नहीं, अब तो ये दावा किया जा रहा है कि योगी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? योगी ने अब सनातन विरोधी के लिए क्या कुछ कहा, चलिए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल दरोगा भर्ती परीक्षा के समान हिंदी पेपर में एक सवाल पूछा गया था कि अवसर के हिसाब से बदल जाने वालों को क्या कहेंगे। इसके विकल्प में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी शामिल थे। जैसे ही यह सवाल सामने आया, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ। कई लोगों ने कहा कि पंडित शब्द विद्वता और सम्मान से जुड़ा है, ऐसे में उसे इस तरह के संदर्भ में रखना यह बिल्कुल गलत बात है। विवाद बढ़ते ही योगी ने मामले का संज्ञान लिया और सभी भर्ती बोर्ड को साफ निर्देश जारी किया कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि जाति, धर्म, समुदाय को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने भर्ती बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। अगर कोई भी व्यक्ति बार बार ऐसी गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उसे प्रतिबंधित किया जाए। मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख सामने आते ही प्रशासनिक स्तर पर हलचल बढ़ गई। इस पूरे विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मामला बिल्कुल स्वीकार नहीं है और इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं भाजपा के ब्राह्मण विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी और रमेश मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच इस विवाद को लेकर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये योगी को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा, कुछ राजनीतिक दल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी ब्राह्मण समाज के खिलाफ है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अधिकारियों की भूमिका भी शामिल हो सकती है। इन सब के बीच राजस्थान के जालोर में एक धर्मसभा को संबोधित करते हुए योगी ने जातिवाद और समाज को बांटने की राजनीति पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, धर्म समाज को जोड़ता है जबकि जातिवाद समाज को तोड़ता है। योगी ने कहा, भारत ऋषि मुनियों की तपस्या से बना है और सनातन परंपरा हमेशा लोगों को जोड़ने का संदेश देती है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जा रहा है और जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं उनको कड़ा जवाब मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। प्रदेश में ब्राह्मण समाज की आबादी 9 से 11% बताई जाती है और कई जिलों में उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। यही वजह है कि जब भी ये वर्ग किसी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होता है तो चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। फिलहाल दरोगा भर्ती परीक्षा के इस एक सवाल ने बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ योगी सरकार का कहना है कि किसी भी जाति या धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद आखिर इसमें क्या होगा, कितनी कड़ी कार्रवाई होगी और ये विवाद आगे किस दिशा में जाता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।